छात्रों, विगत भागों में हम रस का और उसके स्थायी भाव, उसके प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उसी संदर्भ में जो शेष रस अभी बचे हैं, उनमें से आज हम भयानक रस के बारे में, भयानक रस का अध्ययन करें। तो भयानक रस का पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि भयानक रस किसी भी रस की, और बार बार आपको पुनरावृत्ति करते हुए बता रहा हूं कि कभी भी हो, इतनी सरल विधि, इतना सरल ट्रिक इतनी है कि केवल आपको किसी भी रस की अगर परिभाषा देना है तो उसका स्थायी भाव भर याद रखना। और केवल स्थायी भाव की जगह जैसे आप देखें, सहृदय के हृदय में स्थित जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। कितनी सरल परिभाषा हर रस की। अब इसके बाद हम जैसा नाम भयानक, अपने आप उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाए। जैसे पहला उदाहरण हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, नभ से झपटत बाज लख, नभ से झपटत बाज लख, भूलो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलो नरन। देखिए, अब देखिए, जो एक पक्षी का जो बच्चा है वो बैठा हुआ है घोंसले में पेड़ के, और उसी समय आसमान से एक बाज पक्षी उसको कि ताकि मैं उठा लूं, उसको उठाने के लिए झपटता है और सारा प्रपंच भूल करके, और वो जो बच्चा है उस समय उसका शरीर कांपने लगता है और उसका नेत्र व्याकुलता के भाव दिखाई देते, इतना व्याकुल हो जाता है, घबरा जाता है। अपने आप स्पष्ट है कि ये भयानक रस का उदाहरण। ऐसा कोई भी उदाहरण भयानक जिसमें भय सा लगे, घबराहट का भाव हो, तो तुरंत समझ जाना चाहिए घबराहट की बात वो भयानक है। अब उसी प्रकार से आप दूसरा उदाहरण आप देखें, उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेर उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। दूसरी तरफ आप देखें, गौर करें, देखिए कि किस प्रकार से, किसके बारे में कहा, बताया बड़ी कि भाई देखो, उधर गरज, जो समुद्र की जो लहरें हैं, छोटी छोटी जो लहरें, वो ऐसे गर्जना करते हुए जब चली आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, तो ऐसा लगता था काल के जाल, जैसे काल का मतलब साक्षात काल होता है, ऐसा वो दिखाई दे रहे। और जैसे फिर सफेद झाग दिखाई देती उन लहरों में, वो सफेद झाग ऐसा दिखरी जैसे उगल रहा फन। और कौन सा फन? जैसे कि ऐसा लगता था जैसे सर्प, जैसे पूरे इकट्ठा समूह में सर्प जो है फन अपना फैलाए हुए और फेन उगल रहे हैं सर्प और झुंड के झुंड में, ऐसा भयानक घबराहट अपने आप छूट जाए, भय आ जाए। अतः इसमें भयानक रस, ये भयानक रस। अब आप भयानक रस से परिचित हो गए। इसी प्रकार अब आप विभत्स, अब विभत्स का देखिए, उसके जो स्थायी भाव पहले मालूम होना चाहिए, जुगुप्सा, निंदा, घृणा, इसलिए तीनों लिखे हैं, तीनों इसलिए, तीनों को जानकारी होना जरूरी है कि कभी कभी परीक्षाओं में आ गया, आपने केवल जुगुप्सा पर पढ़ लिया, निंदा आ गया तो समझ जाना चाहिए कि विभत्स रस का स्थायी भाव, घृणा वो भी है, जुगुप्सा वो भी है। अतः हम उसकी परिभाषा देने के लिए सहृदय के हृदय में स्थित जब जुगुप्सा नामक स्थायी भाव, और अगर जुगुप्सा की जगह आपने दिया तो ये भी चलेगा, निंदा नामक स्थायी भाव, घृणा नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के साथ संयोग होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस वहां हो जाता है। कोई भी स्थायी भाव, तीन नाम है, तीनों से कोई भी हम दे दें। उदाहरण के लिए अब देखिए तुरंत उदाहरण से कितना विभत्स मन घृणा, अपने आप कितने घृणा कृत्य भाव पैदा हो जाते हैं, उदाहरण देख करके ही क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए, सिर पर बैठो कार, आंख दो खात निकार,
और खींचत जीवई सियार अति आनंद उर्धा, अति आनंद उर्धा। तो ये आप देखें, सिर पर बैठ काग जो कौवा, कौवा जो है, कौवा सिर पर बैठो, आंख दो खात निकाल, कौवा जो है ना सिर पर बैठा है, एक सौ है, उस 100 के ऊपर सिर पर बैठा है कौवा, और उनकी दोनों 100 की जो लाश है उसके दोनों आंखें निकाल निकाल करके खा रहा। और उसी समय उतना ही नहीं, जो सियार जिसको लड़ैया भी बोलते हैं, वो जो सियार है वो भी उसकी जीभ को, जो शव है उस शव की जीभ को अपनी ओर खींच रहा है। कितना घड़ा के भाव, और बड़ा उस समय उसके आनंद का, उस समय आनंद का ठिकाना नहीं, लेकिन यहाँ कितना बड़ा घड़ा के भाव, इसलिए इसमें विभत्स रस। इससे और ताकि और स्पष्ट हो जाए, इसलिए इसको देखते हुए आप एक और उदाहरण देखें। आंखें निकाल उड़ जाते, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींचकर कौवे चुगला चुगला कर खाते। कितना सुंदर घड़ा के भाव, आंखें निकाल, कौवे देखो वहां पर भी 100 है, और 100 में जो है आंखें निकाल कर, जो उसके जो 100 उसका आंखें निकाल करके उड़ रहे, निकाल करके उड़ रहे, और क्षण भर उड़कर थोड़ा आए, उड़कर से थोड़ी दूर गए, फिर उड़कर वहीं आकर के आंखें निकाल के उसके पास 100 के पास आ जाए, और वो जो 100 है उसकी जीभ को वो कौवे अपनी तरफ निकाल कर खींच रहे हैं और बड़े स्वाद के साथ खा रहे हैं। लेकिन कितना बड़ा घड़ा के भाव कैसे पैदा हो रहे हैं, आप स्वयं घड़ा के भाव पैदा होकर के, इसलिए जब ऐसे भाव होने से, घड़ित भाव होने से यहाँ पर विभत्स रस का उदाहरण। बस आज